असली प्रार्थना क्या है? कैसे प्रार्थना करें? मोटे तौर पर प्रार्थना करने का अर्थ है विनीत भाव से निवेदन करना। अब अक्सर प्रार्थना का अर्थ धार्मिक प्रार्थना माना जाता है, किसी ऐसी शक्ति या मूर्ति के साथ संपर्क बनाना जिस पर आप विश्वास करते हैं। हालांकि प्रार्थना के रीति रिवाज अलग अलग हो सकते हैं, परंतु उनका उद्देश्य एक ही होता है, अपने बाहर स्थित किसी शक्ति के साथ आत्मिक संबंध का नवीकरण। कब, कहां और क्यों हमें प्रार्थना करना चाहिए? एक प्रार्थना के लिए समय निकालिए। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप कैसे या किसकी प्रार्थना करते हैं। व्यस्त दिनों में प्रार्थना के लिए समय निकालना मुश्किल हो सकता है। इससे निपटने का एक तरीका यह हो सकता है कि प्रार्थना को प्रतिदिन की दिनचर्या में शामिल कर लिया जाए, जैसे कि सुबह सोकर उठते ही, रात में सोने जाने से पहले या हर बार भोजन से पहले प्रार्थना करना। प्रार्थना करने के लिए कोई भी समय गलत नहीं होता है। अनेक व्यक्ति भावनात्मक उथल पुथल के समय प्रार्थना करते हैं, जैसे कि जब वे दुखी होते हैं, भयभीत होते हैं या बहुत खुश होते हैं। आप दिन के किसी भी समय प्रार्थना कर सकते हैं और उतनी अधिक या कम कर सकते हैं जितनी आपको अपनी आत्मिक आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त लगे। कुछ लोग पूरे दिन अपने आत्मिक संपर्क के बारे में चेतन रहकर सदैव प्रार्थना की स्थिति में रहने को ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं। धार्मिक यहूदी दिन में 3 बार प्रार्थना करते हैं, मगर बहुत से अन्य लोग जब कभी भी उनका मन करता है या जब कोई विशेष अवसर होता है, अपने माता पिता के लिए, भोजन से पहले वगैरह, यूं ही अनायास प्रार्थना करते हैं। संक्षेप में, आप जो करना चाहें वही करिए। प्रार्थना करने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढ निकालिए। आप देखेंगे कि आप कभी भी, कहीं भी और कैसे भी प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसी जगह रहने से मदद मिल सकती है जहां आपका ध्यान आध्यात्मिकता की ओर हो, जैसे कि चर्च या मंदिर, या जहां का वातावरण आपको अपने आत्मिक संबंध की याद दिलाए, जैसे कि कोई प्राकृतिक स्थल या कोई ऐसी जगह जहां से विस्तृत दृश्य दिख सके। आप चुन सकते हैं कि आप दूसरों की उपस्थिति में प्रार्थना करेंगे या एकांत में। कुछ धर्मों में, जैसे कि बौद्ध धर्म में, ध्यान लगाना प्रार्थना का या कभी कभी प्रार्थना करना, ध्यान लगाने का ऐसी जगह ढूंढना जहां आप स्वयं को शांत कर सकें और अपनी आध्यात्मिकता से संपर्क स्थापित कर सकें, प्रार्थना का एक उतना ही सम्मानीय तरीका है। चाहे वह कोई खुला मैदान हो या धर्मावलंबियों का प्रार्थना समूह, आप अपना प्रार्थना स्थल खोज निकालिए। 3, अपना उद्देश्य जानिए। अक्सर प्रार्थना किसी रीति के साथ होती है जिससे प्रार्थना को उद्देश्य प्राप्त हो जाता है। आने वाले मौसम में सौभाग्य के लिए यह कोई लंबी चौड़ी आग जलाने की रीति हो सकती है जिसमें बलि दी जाती हो, या यह कोई सीधे सादे विचारपूर्ण शब्द हो सकते हैं जिनमें भोजन के लिए धन्यवाद दिया गया हो। जरूरी नहीं कि इसमें कुछ मांगा जाए, निवेदन किया जाए, प्रश्न किए जाए या धन्यवाद दिया जाए। इसमें तो बस सराहना ही करनी होती है। प्रार्थना बातचीत हो सकती है, मगर ऐसा ही हो यह भी जरूरी नहीं है। कुछ धर्मों में प्रार्थना बौद्धिक चिंतन के अवसर के रूप में मानी जाती है। इसके साथ ही प्रार्थना का आपसे कुछ लेना देना नहीं भी हो सकता है। रोमन कैथोलिक परंपरा में कुछ विशेष प्रार्थनाएं और रिवाज शामिल हैं, जैसे प्रायश्चित के कृत्य या दूसरों के पापों की क्षतिपूर्ति करना। जब आप जान जाते हैं कि आप प्रार्थना क्यों कर रहे हैं, तब क्या आप किसी खास से बातें करने का विचार कर रहे हैं? समझ लीजिए कि प्रार्थना में बनावटी या खामोशी की जरूरत नहीं है, वह कुछ भी हो सकती है। पुरातन काल से अनेक धर्मों में प्रार्थनाओं के रीति रिवाजों में नाच और गाना शामिल रहे हैं। कुछ ईसाई भी शारीरिक व्यायाम करते समय प्रार्थना करते हैं। जो कुछ भी आपको अपनी आध्यात्मिकता, अपने भगवान के निकट ले जाए, वह प्रार्थना की गतिविधि हो सकती है। अगर दौड़ने का नशा आपको वहां तक ले जाता है, बहुत बढ़िया है। अगर बिस्तर में पड़े रहने से ऐसा होता है, तब भी बढ़िया। आप गला फाड़कर चिल्ला सकते हैं और पहाड़ों की ओर दौड़ सकते हैं, बशर्ते कि उससे आप सराहना कर सकें, आश्चर्यचकित हो सकें या आभारी हो सकें। प्रार्थना करना। यहां बात करेंगे कुछ विधियां की जो आप प्रार्थना करते समय अपना सकते हैं, जैसे कि 1, प्रार्थना की स्थिति में आ जाइए। यह आपके विश्वास, अगर कोई है, पर निर्भर करता है। कभी कभी अपने विचारों को भौतिक रूप से प्रकट करने से आपके अनुभव को और भी संपूर्णता मिल सकती है। विभिन्न लोग प्रार्थना अलग अलग स्थितियों में करते हैं, बैठकर, घुटनों पर, जमीन पर, लेटकर, हाथ जोड़कर,
हाथ पकड़कर, दूसरों के हाथ में हाथ डालकर, सिर झुकाकर, नाचकर, दंडवत होकर, घूमते हुए, झूमते हुए आदि। कुछ लोग आंखें खोलकर प्रार्थना करते हैं, जबकि कुछ आंखें बंद करके। हर धार्मिक व्यक्ति का कुछ विश्वास होता है जो उसे सही लगता है। आपको क्या सही लगता है? अपने शरीर की स्थिति के बारे में सोचने के अलावा अंतरिक्ष में अपने शरीर की स्थिति के बारे में विचार करिए। कुछ धर्मों में किसी दिशा विशेष की ओर मुंह करके प्रार्थना करने का विश्वास है, जैसे कि मक्का की ओर। अगर आपके जीवन में कोई आध्यात्मिक जगह हो तब उसे अपने लिए रिलेटिव समझिए। नंबर 8, प्रार्थना की तैयारी करिए। आपके विश्वास के आधार पर प्रार्थना की तैयारी के लिए आपके कुछ रीति रिवाज हो सकते हैं। आपको पता चलेगा कि उनसे आप सही मनस्थिति में आ सकते हैं। आपको जिसमें भी आराम मिले या जो भी उचित लगे उस तरह से तैयारी करिए। दुनिया भर में लोग नहाते हैं, तेल चढ़ाते हैं, घंटियां बजाते हैं, अगरबत्तियां या कागज जलाते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं, खास दिशाओं में मुंह करते हैं, क्रॉस का निशान बनाते हैं या व्रत करते हैं। कभी कभी तैयारी के लिए कोई और भी निर्देश देता है, जैसे कि आध्यात्मिक गुरु, समूह प्रार्थना का नेता या आपका माना हुआ कोई गुरु। यह तैयारी कुछ मिनट पहले भी की गई हो सकती है, जैसे कि नहाना या क्रॉस का निशान बनाना, या कुछ दिन या हफ्तों पहले से भी की जा सकती है, जैसे कि व्रत और उपवास। अनेक धर्मों में आपकी वेशभूषा का भी अर्थ होता है। कुछ विशेष कपड़े प्रार्थना सभा के लिए उचित या अनुचित माने जाते हैं। अगर किसी कारणवश आपकी वर्तमान पोशाक की वजह से आपका ध्यान बंट जाता है, तब ऐसा रूप बनाने को चुनिए जिसकी आपसे और आपकी आध्यात्मिकता से अधिक समानता हो। 3, प्रार्थना शुरू करिए। आप जोर से बोलकर, सोचकर, गाकर प्रार्थना कर सकते हैं। कुछ प्रार्थनाएं याद करके दोहराई जाती हैं या किसी किताब से पढ़ी जाती हैं, जबकि कुछ दूसरी बातचीत जैसी होती है। आप प्रार्थना की शुरुआत परमेश्वर को पुकार कर और उनकी मदद मांगकर या जो कुछ भी चाहते हो कर सकते हैं। इसको करने का कोई गलत तरीका नहीं हो सकता है। अगर किसी पहले से याद की हुई प्रार्थना से आपका वांछित संदेश भेजा जा सकता है, तब उसके लिए शब्द तलाश करने की जरूरत नहीं है। मगर आपको कोई खास बात कहनी है, कोई सवाल है या आपके दिमाग में कोई चिंता है, तब अनौपचारिक बातचीत भी उतनी ही ठीक रहेगी। 4, निवेदन करिए, सवाल पूछिए या बस अपनी बात सुना दीजिए। आप जवाब मांग सकते हैं, शक्ति मांग सकते हैं, दूसरों को शुभकामनाएं भेज सकते हैं या धन्यवाद दे सकते हैं। शायद अच्छा या बेहतर व्यक्ति बनने का निवेदन और अपने भगवान से दिशा निर्देश मांगने की प्रार्थनाएं सबसे आम प्रार्थनाएं होती हैं। प्रार्थना के समय की कोई निर्धारित लंबाई नहीं होती है। आखिरकार आसमान में बैठा हुआ महान आदमी या महान महिलाएं बेशक सुनो धन्यवाद से भी संतुष्ट तो हो ही जाएगा। अपने दिमाग को खाली करना और शांत होना प्रार्थना का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। लगातार सोचने, बात करने या मैसेज सुनने की चिंता को महसूस मत करिए। आपको समझ में आएगा कि विचारशील खामोशी में दिमाग अधिक खाली रहेगा, जिसमें उत्तर पाए जा सकेंगे। 5, प्रार्थना समाप्त करिए। कुछ लोग प्रार्थना की शुरुआत और उसका समापन किसी खास शब्द, वाक्य या संकेत से या खामोशी से 1 या 2 मिनट बैठकर या खड़े होकर या आमीन से करते हैं। जब आपकी प्रार्थना समाप्त हो जाएगी तब आप जान जाएंगे। विचारशील रहते हुए बस पहले की अपेक्षा थोड़े और आध्यात्मिक होकर स्वयं को उस स्थिति से या जगह से हटा लीजिए और अपने काम पर चले जाइए। आज की वीडियो उनके लिए जो लोग सोचते हैं कि कैसे प्रार्थना करना चाहिए और प्रार्थना क्या है, क्यों प्रार्थना किया जाता है, जो नए नए प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रार्थना के बारे में यह जानकारी आपको कैसे लगा, कमेंट में बताइए। यीशु के नाम पर सब कहे जय मसीह की। आमीन। सलाह, प्रार्थना क्या है और हमें प्रार्थना क्यों करना चाहिए? या तो सही प्रार्थना क्या होती है ये तो समझ गए होंगे, पर एक बात का ध्यान देना आप सबको बेहद जरूरी मुझे लगता है कि हां या सही है कि नहीं, आप कमेंट में जरूर बताना कि खाली जरूरत के लिए ही हमें प्रार्थना नहीं करना चाहिए। प्रार्थना महत्व क्या है और कुछ सलाह जो हम शेयर करना चाहते हैं, जो आपको शायद अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर सकते ही। तो बात यह है कि अपनी आध्यात्मिक और व्यक्तिगत भलाई के लिए
नियमित रूप से प्रार्थना करिए। ऐसा नहीं कि केवल जब आप मुसीबत में हो या किसी चीज की जरूरत हो तभी प्रार्थना की जाए। जरूरत पड़ने पर प्रार्थना करने से प्रार्थना का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। अपनी प्रार्थना के जवाब में हमेशा आभारी रहिए। अंततः आपकी प्रार्थना इस विश्वास पर आधारित है कि वह सुनी जाएगी, इसलिए अपने दाता को समुचित धन्यवाद दीजिए। ईसाइयों के लिए अपने विश्वास और सम्मान के साथ प्रार्थना करिए, जैसे कि अगर आप किसी कष्ट से आराम पाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तब पहले ईश्वर का आभार व्यक्त करिए। उसे उस सब के लिए और चमत्कार के लिए धन्यवाद दीजिए जो उसने आपको दिया है। ईश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मस्तिष्क, आत्मा, पांव, दिल की बीमारी या जो कुछ भी हो में राहत दी है। प्रार्थना की कुंजी यह विश्वास है कि किसी उच्च सत्ता ने इस ब्रह्मांड को बनाया है और वही इस पर नजर रखता है। इसे अक्सर विश्वास कहते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि आपको हर समय प्रार्थना करते रहना चाहिए या अनवरत प्रार्थना करनी चाहिए? ऐसा करने का एक तरीका यह है कि अपने भगवानों को अपने काम, अपने अस्तित्व, अपने जीवन से गौरवान्वित करें और सदैव एक आभार की भावना अपने हृदय में रखें तथा दूसरों के लिए वरदान साबित हों। कुछ लोग अपनी प्रार्थना की शुरुआत या समापन किसी एक शब्द से करते हैं, जैसे आमीन या दुआ, और कुछ में किसी सत्ता का आह्वान किया जाता है, जैसे कि अनेक ईसाई कहते हैं यीशु के नाम पर आमीन। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप प्रार्थना कहां करते हैं। सबसे अधिक महत्व इस बात का है कि आप किस कारण, किसके लिए और कैसे प्रार्थना करते हैं। ईश्वर आपके सर्वश्रेष्ठ मित्र की तरह है, इसीलिए उससे वैसे ही बात करिए जैसे किसी दोस्त से करते हैं और उसे तथा दूसरों को ब्लेस करिए। बस कभी भी बद्दुआ मत दीजिए और ईश्वर से झूठ मत बोलिए। जब आप प्रार्थना कर रहे हो तब आपका पूरा ध्यान केवल अपने ईश्वर पर केंद्रित होना चाहिए और किसी दूसरी जगह नहीं। अपना मस्तिष्क खाली रखिए और याद रखिए कि भगवान सब देख रहा है। प्रार्थना करने का कोई सही या गलत तरीका नहीं होता है। आप कभी भी, कहीं भी और किसी भी परिस्थिति में प्रार्थना कर सकते हैं। आप शब्दों से या बिना शब्दों के, लोगों के साथ या एकांत में प्रार्थना कर सकते हैं। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और कल्पना करिए कि वह वहां पर है, वह ईश्वर जिसने अपने बेटे को हमारे उद्धार के लिए भेजा। एक चेतावनी, प्रार्थना के साथ साथ आपको यह भी जान लेना चाहिए कि प्रार्थना से तुरंत ही कुछ लाभ नहीं होने वाला। कभी कभी लोगों को प्रार्थना के परिणाम मिलते हैं, मगर बहुत बार प्रार्थना के परिणाम बहुत अटल होते हैं। अगर आपको बुरे सपने आते हैं तब आभार प्रदर्शन के लिए और अधिकतर दूसरों की शांति के लिए ब्लेसिंग्स की प्रार्थना करने का प्रयास करिए। प्रार्थना करने का कोई सही तरीका नहीं है और आपको कभी भी ऐसे प्रार्थना करने के दबाव में नहीं होना चाहिए जिसमें आपको असुविधा महसूस हो। निंदा मत करिए, अर्थात प्रार्थना करने के बाद ऐसा कुछ भी मत करिए जो कि आपकी आध्यात्मिकता के विरुद्ध हो, और यह आशा भी मत करिए कि प्रार्थना किसी प्रकार का कंपेंसेशन होगी। प्रार्थना न तो कोई सज्जा है और न ही किसी कमी की क्षतिपूर्ति।